ये कहते हैं कि स्मॉग जो है वो अक्टूबर में शुरू होकर फरवरी में ख़त्म हो जाती है, तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। स्मॉग पूरा 12 महीने कभी ख़त्म नहीं होती। हमें बच्चों को घर छुट्टी करानी पड़ती है स्कूल से, ऑफिसेज बंद हो जाते हैं क्योंकि स्मॉग इतनी ज़्यादा होती है कि सांस लेने में लोगों को दुश्वारी होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आज ओवरनाइट कोई बटन दबा देंगे तो स्मॉग ख़त्म हो जाएगी। वो रोज़गार या वो इस तरह की चीज़ जो मेरे अवाम के लिए जो बीमारी का बायस बन जाए और वो क्लाइमेट को ख़राब कर दे, एनवायरनमेंट को ख़राब कर दे, वो मुझे एक दिल पे पत्थर रखकर वो एक्शन लेना पड़ता है। सबसे जो मुझे मेरे लिए एक बड़ी इनकरेजिंग बात है, हौसला अफजा बात है कि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिससे मेजर किया जाता है कि हमारी एयर की क्वालिटी क्या है, वो एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, वो शुक्र है अल्लाह ताला के उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। और ये कहते हैं कि स्मॉग जो है वो अक्टूबर में शुरू होकर फरवरी में ख़त्म हो जाती है, तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। स्मॉग पूरा 12 महीने कभी ख़त्म नहीं होती। जो एनवायरनमेंट को हैज़र्ड्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, उनके जो रेमिनेंट्स हैं वो रहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत में। और आप देखें इसने कितने, ये किस प्रोपोर्शन तक चीज़ चली गई है कि लोग बीमार होना शुरू हो गए, लोगों को सांस लेने की में दुश्वारी होती है, आंखें ख़राब हो जाती हैं, स्कूल्स को बंद करना पड़ता है। कितनी सेवेरिटी आ गई है इस प्रॉब्लम के अंदर कि हमें स्कूल्स को बंद करना पड़ता है, हमें बच्चों को घर छुट्टी करानी पड़ती है स्कूल से, ऑफिसेज बंद हो जाते हैं क्योंकि स्मॉग इतनी ज़्यादा होती है कि सांस लेने में लोगों को दुश्वारी होती है। तो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं, और सांस की, और जो एक एस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बच्चों में ज़्यादा रिपोर्ट होती है। अभी जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखी है, ऑनेस्टली मुझे तो रोना आ रहा था वो एडवर्टाइजमेंट देख के, कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारी सेहत को ये चीज़, हमारे बच्चों की सेहत को कितनी उनके लिए नुकसान दे। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आज ओवरनाइट कोई बटन दबा देंगे तो स्मॉग ख़त्म हो जाएगी। स्मॉग को ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीपल इक़दामात उठाने पड़ेंगे, इकट्ठे उठाने पड़ेंगे, साथ साथ उठाने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस ऐसी रेज करें कि हर घर में, हर फर्द को, हर बच्चे को पता हो कि जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो कितनी ज़रूरी है, और स्मॉग का ख़ात्मा पंजाब से, पाकिस्तान से कितना ज़रूरी है। अवेयरनेस थोड़ी है, छोटी है, और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अगर लोगों को अवेयरनेस नहीं, जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती लोग उसको हैज़र्ड नहीं समझते, लोग उसको रिस्क नहीं समझते। लेकिन अगर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इट इज़ ईटिंग इनटू अस, ये हमें थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर रही है चीज़, और हमारे बच्चों की ज़िंदगियों और सेहत का सवाल है। इसीलिए हमने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि तमाम स्कूल्स के अंदर इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों को। और आज मैंने मरियम औरंगज़ेब को, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री है, तो मैंने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि क्या सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, करिकुलम में क्या चेंजेस हम ला रहे हैं, उसकी अप्रूवल आप खुद करेंगी, आप खुद पढ़ेंगी, और फिर वो बच्चों के लिए हम वो अवेयरनेस कैंपेन्स बनाएंगे। और मैंने ये सोचा है कि पंजाब के तमाम सरकारी स्कूल्स जो हैं उसमें हर महीने एक थीम रखी जाएगी जिस पे बच्चे उसके ऊपर पढ़ेंगे भी, नॉलेज भी गेन करेंगे, प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो मेरी पहली जो 15 अक्टूबर से हम लॉन्च कर रहे हैं, हमारी पहली जो थीम है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, वो है ही स्मॉग के ऊपर और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, ग्रीन उसके ऊपर। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई देख के कि पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है और एक पूरा एक्शन प्लान जो स्मॉग मिटिगेशन है। एक तो जो स्मॉग को ख़त्म करना, एक स्मॉग की मिटिगेशन है। मैंने आपसे कहा कि स्मॉग को ख़त्म करना मेरे ख्याल है चंद सालों पे मुहित एक एक्सरसाइज होगी, लेकिन उसको मिटिगेट करना, उसको कम से कम डिग्री पे लेके आना ताकि वो लोगों को कम से कम उनके लिए नुकसान का बायस हो, उसके ऊपर हमारे पास पूरा एक एंड टू एंड एक्शन प्लान तैयार है। और होपफुली इंशाल्लाह ताला हर आने वाले दिन के साथ उसमें बेहतरी आएगी। और हम अपने इधर कर भी लें तो इंडियन पंजाब से जो क्योंकि हवा का रुख जब उधर होता है, तो इंडियन पंजाब से जो स्टबल बर्निंग के बाद वो एक हवा के थ्रू हमारे पास आती है, तो उनसे भी हमारी बातचीत होनी चाहिए। इसको क्लाइमेट डिप्लोमेसी कहते हैं, वो हमें इंडिया के साथ करनी चाहिए, क्योंकि विंड की डायरेक्शन भी होती है। जो एक्शंस हमें यहाँ ले रहे हैं वो हम इंडियन पंजाब को भी लेने चाहिए, ताकि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग दोनों जो हैं वो इन तकालीफ से बचें।
और इस सीज़न में जो कि अक्टूबर से फरवरी तक होता है, हॉस्पिटल एडमिशन्स 20 से 30% तक बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, एस्थमा इन चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सांस लेने में जो तकालीफ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए हमने जो इक़दामात उठाए हैं, अभी आपको सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, एक ग्लिम्स दिया है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में जाके इन चीज़ों को देख रही हूँ। तो जो इंडस्ट्री की सर्वेलेंस है, जिसकी वजह से हमारा एयर क्वालिटी ख़राब होती है और स्मॉग इंक्रीज़ होती है, उसमें हमने इंडस्ट्रीज़ की सर्वेलेंस शुरू कर दी है। और ये जो भट्टे होते हैं ईंटों के, जो स्मोक एमिटिंग है, स्पेशली ब्लैक स्मोक, उनको मैंने खुद देखा है कि हमें उनको वार्निंग्स देनी पड़ी। जिन्होंने फिर भी अपने आप को ठीक नहीं किया, वो मरियम औरंगजेब और उनकी स्क्वाड ने खुद जाके उनको गिराया। अब मेरे लिए किसी का रोज़गार गिराना कोई आसान फैसला नहीं है, मैं किसी का रोज़गार ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन वो रोज़गार या वो इस तरह की चीज़ जो मेरे अवाम के लिए जो बीमारी का बायस बन जाए और वो क्लाइमेट को ख़राब कर दे, एनवायरनमेंट को ख़राब कर दे, वो मुझे एक दिल पे पत्थर रखकर वो एक्शन लेना पड़ता है। ज़ाहिर है डिज़ायरेबल तो नहीं है, लेकिन मुझे लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 15 करोड़ अवाम की ज़िंदगी और उनकी वेलबींग और सेहत का मसला है। और जो जितनी भी स्मोक एमिटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरा सर्वेलेंस का मेकनिज़म बनाया गया है, कंट्रोल रूम एक बनाया गया, स्मॉग कंट्रोल रूम, उसके साथ इंडस्ट्रीज़ को लिंक किया गया है। इंडस्ट्रीज़ को कहा गया है कि वॉलंटरली खुद वो अपनी चिमनीज़ के सामने जो है वो कैमराज लगाएं, उनको कनेक्ट किया है स्मॉग कंट्रोल रूम के साथ, ताकि जहाँ पे वो सफ़ेद धुआं काला हो, वहीं पर उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाए। और हमारा रूम है, कंट्रोल रूम है, उससे कॉल जाती है उनको कि आपकी चिमनी का जो धुआं है वो काला हो गया, उसको फ़ौरन ठीक करें। तो वो ठीक करते हैं उसको। तो 100 के करीब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने इसमें फुल कंप्लायंस दी है और हमारे साथ कंप्लाई कर रहे हैं। डिजिटल इंस्पेक्शन उनकी जारी है, CCTV कैमराज लग गए हैं, ड्रोन से सर्वेलेंस हो रही है। और जो टायर्स जला रहे हैं, फैट मेल्टिंग यूनिट्स बने हुए हैं, यहाँ रेगुलेशन तो कभी कोई थी नहीं, लोगों को जहर खिलाया जा रहा है, उसके ऊपर भी हमने जो है वो बहुत जुर्माने भी किए हैं, उनको शट डाउन भी किया है। और पंजाब में अगर आपको गलत काम करना पड़ेगा तो आपको बहुत मुशक्क़त के बाद वो करना पड़ेगा। इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस, इतना ज़्यादा हम सख्ती जो है वो लेकर आ रहे हैं। और आप इस सब में मेरे आइज़ एंड ईयर्स हैं, मरियम नवाज़ के, वज़ीर आला पंजाब के आइज़ एंड ईयर्स हैं। सिर्फ आप हमारे एनवायरनमेंट के एम्बेसडर्स नहीं हैं। हर चीज़ जो आपको ट्रेनिंग दी भी गई है, आपकी साथ साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने करनी है। और आपको, मुझे पता है, ये बताया गया है कि जहाँ पर कोई वायलेशन हो रही है रूल्स की, रेगुलेशंस की, लॉज की, वहीं पर आपने उसकी जो एविडेंस है तस्वीर की सूरत में या वीडियो की सूरत में, वो आपने लेना है और उसके बाद आपने कंट्रोल रूम में भेजना है, अपनी अथॉरिटीज़ को इतला करनी है, ताकि हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। इसी तरह जो ये अभी मैंने लॉन्च की है ग्रीन पंजाब ऐप, इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ स्मॉग फैक्टर्स होगी। इसमें विसल ब्लोअर्स जो पंजाब से या पूरे पाकिस्तान से कहीं कोई चीज़ भी हमारे नोटिस में लाना चाहता है, कोई वायलेशन हमारे नोटिस में लाना चाहता है, तो अगर वो अब चाहता है कि उसका नाम भी वो उसकी सीक्रेसी रहे, तो वो भी हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। और आप इंटर्न्स को भी हमने इस ऐप के साथ लिंक कर दिया, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा 1373 की हेल्पलाइन हमने कायम कर दी है, इसको एनवायरनमेंट हॉटलाइन हम कह रहे हैं। इस पे आप पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, वीडियोस भी भेज सकते हैं, शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, अपने आइडियाज़ भी दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है।